या सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम अनुराग, वेलकम टू आवर फिटनेस चैनल। सो आज है थर्सडे और आज हम ट्रेन करेंगे अपने आर्म्स में बेसिक वही एक्सरसाइज जो पहले से हम करते आ रहे हैं। 6 एक्सरसाइज रहेंगी और 6 में 3 ट्राइसेप 3 बाइसेप। ट्राइसेप के लिए 1 प्रेस और 1 पुश डाउन, 2 पुश डाउन और 1 होगी ओवरहेड स्कल कुछ रहेगा जो डंबल से रहेगा। देन उसके बाद बाइसेप के लिए डंबल कर्ल, हैमर कर्ल, फीचर कर्ल, बेसिक बेस्ट। उसके बाद हम थोड़ा एब्स ट्रेन करेंगे जिसमें हम 2 एक्सरसाइज करेंगे, डिक्लाइन क्रंचेस और उसके बाद हैंगिंग लेग रेज नहीं, नी रेज सॉरी, हैंगिंग नी रेज या फिर लाइंग लेग रेज, ये रखेंगे। तो बेसिक से सबसे बेस्ट है क्योंकि मैं अधिकतर बेसिक्स पे ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ। क्यों? जब तक हमारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक हम कोई और एक्सरसाइज और कोई अलग एक्सरसाइज हम नहीं कर पाएंगे। उसमें मसल माइंड कनेक्शन बनाना हमारे लिए बहुत भारी होगा। अगर हमारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जैसे मैं बताता हूँ, अगर हम बेंच प्रेस अच्छे से कर रहे हैं तो हम डंबल प्रेस पे भी अपना मसल माइंड कनेक्शन बना लेंगे। हम कोई सा भी प्रेसिंग मूवमेंट है इसमें मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बन जाएगा। अगर हम बेंच प्रेस में अच्छा मसल माइंड कनेक्शन के साथ, अच्छे लोड के साथ हम करते हैं एक्सरसाइज तब। और अगर हम पुलअप्स अच्छे से करते हैं तो पुलअप्स अगर सही से कर रहे हैं, हमारा मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बन रहा है, हम फील करके कर रहे हैं, तो हम लेट पुल डाउन हो गया, क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन हो गया, कोई सी मशीन से लेट पुल डाउन हो गया, सब पे आराम से और अच्छे से कर लेंगे। अगर हम स्क्वाट अच्छे से करते हैं तो हम कोई सी भी हैक स्क्वाट हो गया, लेग प्रेस हो गया, किसी में भी हम अच्छे से फील कर पाएंगे और अच्छा लोड भी लिफ्ट कर पाएंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अभी देखिए जब ग्राइंड सीरीज कर रहा था, ट्रांसफॉर्म कर रहा था अपने आप को, तो एक्सरसाइज में वही कर रहा था जो मैं पहले भी करता था, जैसे सुपिनेटेड ग्रिप लेग पुल डाउन, फिर नॉर्मल लेग पुल डाउन, सीटेड रोज, और हर चीज़ मैं वही एक्सरसाइज पहले भी करता था। बट चेंज क्या था, मैं हमेशा यही सोचता हूँ और बोलता भी हूँ, एक्सरसाइज चेंज करने से ज़्यादा एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन मैटर करता है। एग्जीक्यूशन क्या मतलब, आप अगर एक प्रो एथलीट को देखेंगे या प्रो जो भी बॉडी बिल्डर है किसी को भी देखेंगे, सेम वो भी वही एक्सरसाइज करते हैं। और आप एक बिगिनर या फिर जिम को कोई से भी किसी को भी देखेंगे वो भी वही एक्सरसाइज करते हैं। बट उनमें अच्छा डिफरेंस क्यों आता है 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद ही, और नॉर्मल बंदे में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन अच्छा है। क्यों? वो कोई सी भी एक्सरसाइज हुआ, वो सिंपल एक बेसिक एक्सरसाइज मैं लेट पुल डाउन ही कहता हूँ, उसे वो इतने मसल माइंड कनेक्शन के साथ इतना फील करके स्लो करते हैं और पूरा अच्छे से फील करके करते हैं। बट यही आप अगर न्यू बिगिनर को देखेंगे या फिर आप कोई जिम को जो नॉर्मल है उसको देखेंगे, तो वो सिर्फ ये ध्यान देते हैं लोड कैसे लिफ्ट करूँ, मैं इतना केजी कैसे लिफ्ट करूँ, इतना केजी। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो लेट पुल डाउन ऐसे करते हैं, मतलब कि देख के डर लग जाता है कि भाई इंजरी हो जाएगी, और उनसे लेट पुलअप्स करने को कह दी जाए 2-3 में हालत ख़राब हो जाएगी। सिंपल सा चीज़ है, एक्सरसाइज से एग्जीक्यूशन मैटर करता है। वो लोग क्यों ऐसे एकदम से, मतलब आप देखेंगे कि एक इस महीने ऐसे दिख रहे हैं, 2-3 महीने बाद अलग दिख रहे हैं। इन्हेंस वालों की बात अलग है, नेचुरल वालों की बात अलग है। नेचुरल में भी आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो बहुत, मतलब 2-3 महीने में उनमें चेंजेस दिखने लगते हैं क्योंकि उनका भी एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है। अभी जैसे मैंने जब ये ग्राइंड सीरीज कर रहा था, मेरी बाइक स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छी थी नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा वेट नहीं थी और जो थिकनेस थी वो बिल्कुल ख़राब थी। बट मैंने जब एक्सरसाइज को ट्रैक करा, एक्सरसाइज को एग्जीक्यूशन उसका बेटर करा, स्लो करा, फील करे करा, बहुत अच्छी बाइक बिल्ड हुई है। और सबसे बड़ी चीज़, ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में। अगर आप अपने आप को मतलब चेंज करना चाहते हैं या कुछ प्रोग्रेशन देखना चाहते हैं अपनी बॉडी में, ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसा ही रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोग्रेसिव वो लोड ये वो चीज़, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको, हर एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन अच्छा करना है। हर एक्सरसाइज को जब भी आप किसी वीक आ रहे हैं उसको ट्रैक करके चलना है। ट्रैक क्या करना है, इस वीक हमने कितने केजी से कितने सेट्स लगाए, कितने रेप्स लगाए, उन सबको ट्रैक करना है। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, वही फिर आपका मोटिवेशन ही बनेगा। ट्रैक करेंगे, अगली बार आपके दिमाग में ये रहेगा कि पिछली बार हमने अगर इतने केजी से 10 रेप लगाए थे या 5 रेप लगाए थे, हमें अगली बार 6 रेप लगाने हैं या 11 रेप लगाने हैं, या फिर हमें उतने ही रेप लगाने हैं बट फॉर्म बेटर रहने का। फॉर्म इस बार खराब नहीं थी, हमें फॉर्म बेटर करना है, कंट्रोल रखना है वेट पे। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस होगी। मैंने ग्राइंड सीरीज में पूरा सब कुछ ट्रैक करके चला, हर एक्सरसाइज, हर रैप, हर सेट को ट्रैक करा। देन उसके बाद अपना फिर प्रोग्रेशन भी देखा कि कैसे प्रोग्रेस हुई है,
और अगर जैसे इस वीक या अगले वीक मेरा जैसे स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज़ होती तो मैं सोचता था कि मैं फॉर्म बेटर करूं, अपने आप को वेट को उसको कंट्रोल करूं। और जब मैं देखता था ना कि जैसे पिछले वीक मैंने इतने रैप निकाले थे, इस बार इतने, वो एक अलग मोटिवेशन बनता था कि भाई ऐसे मतलब प्रोग्रेस तो हो रही है, तो अगले वीक मैं और बेटर करूँगा, मैं और अच्छे से करूँगा। हर वीक ये रहता था कि आज से हमें बेटर करना है। तो सिंपल सी चीज़ें ट्रैक करके चलिए और एग्जीक्यूशन बेटर करिए। एक्सरसाइज से या एक्सरसाइज को चेंज करने से पहले एक्सरसाइज के देखिए आपने पहले वाली एक्सरसाइज को अच्छे से करा कि नहीं। तो अभी आर्म्स का वर्कआउट है, मैंने ध्यान नहीं दिया गलती से, मैंने ये सब चीज़ें मैं पहले कर चुका था, माइक लगाना रह गया था तो कुछ साउंड नहीं आई है, तो इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, प्रेसिंग मूवमेंट, स्मिथ मशीन प्रेस, वेरी क्लोज ग्रिप स्मिथ मशीन प्रेस। देन उसके बाद अब हम करेंगे डंबल कर्ल्स, इसके 3 सेट्स करेंगे, एंड फिर अपना फिर से ट्राइसेप करेंगे। Yeah, so dumbbell curl done, 3 sets करें, 12.5, 15, then 17, 12.5 से 15 reps, 15 से 12 reps, then 17.5 से 9 reps। आज 17.5 9 मतलब 17.5 ट्राई करा। 15 से पिछली बार हम 2-3 बार से लगा रहे थे, और
हमने दोनों मतलब पिछली बार जब करा था तो आई थिंक 15 पहले में 13 रेप्स, देन उसके बाद 11 या 11 रेप्स आए थे। तो मैंने कहा इस बार ट्राई करते हैं, तो 9 रेप्स है, अच्छा था, मज़ा आया। अब नेक्स्ट टाइम टारगेट करेंगे कि हम 15 kg से दोनों लास्ट की 2 सेट करें और दोनों में 15 रेप्स निकालें, या सेम रेप्स निकालें, जितनी मैं सेकंड सेट में लगाऊँ उतनी ही मैं थर्ड सेट में लगाऊँ। तो डंबल कर्ल डन। अब अपना रोप पुश डाउन करेंगे और इसके 3 सेट्स करेंगे। अब ये फर्स्ट सेट है, ये नॉर्मल रहेगा, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेलियर नहीं जाएंगे। इसके बाद वाले सेट्स में हम फेलियर हिट करेंगे। तो ये सेट करते हैं, तो उसके बाद अपना अच्छे से 2 सेट करते हैं। या सो रोप पुश डाउन डन और उसके 3 सेट्स करें। फर्स्ट सेट जैसे मैंने बताया 30 kg से, देन उसके बाद 35, देन 40 kg से 9 रेप्स आए। 35 kg से 12 रेप्स और 3 रेप्स हमने पार्शियल रेप्स करे, और 30 से तो 15 रेप्स आए, तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छा था। आज हमने पहले से बहुत अच्छे कंट्रोल में करा। इसेंट्रिक हमारा बहुत स्लो था, आई थिंक 2-3 सेकेंड्स का इसेंट्रिक था। कॉन्सेंट्रिक तो वही रहता है, मतलब कॉन्सेंट्रिक में तो आप 1 सेकेंड में कर लें, 2 सेकेंड में, जैसी स्ट्रेंथ है वैसी। बट हमने इसेंट्रिक बहुत अच्छा करा और बहुत अच्छे स्ट्रेच मिला, खासकर मसल में जो जब इसेंट्रिक पार्ट था उसमें इतना अच्छा स्ट्रेच मिल रहा था, कुछ बात ही नहीं। तो ट्राइसेप की एक और डन एक्सरसाइज। आप बाइसेप के फिर से आते हैं, पीछे कल के हम 3 सेट्स करेंगे, देन उसके बाद फिर अपना ट्राइसेप पे जाएंगे। ट्राइसेप की इस बात है ये एक्सरसाइज लास्ट फ्लाइंग डंबल स्कल क्रशर। तो पीछे कल करते हैं। पीछे कल सबसे बेस्ट, आपका जो पीक रहता है ना, मतलब जो बाइसेप में आपको जो पीक दिखता है वो पीछे कल से ही मतलब पीछे कल से बिल्ड होता है, बहुत अच्छा होता है। आप डंबल से करिए, पीछे कल इस पर करिए, मशीन रहती है उस पर करिए। मशीन भी है बट मुझे इस पर ज़्यादा फील अच्छा आता है, तो ये करता हूँ। तो अभी फर्स्ट सेट करते हैं, देन अपना फिर 2 सेट्स और करेंगे।
या सो प्रीचर डन, प्रीचर के 3 सेट्स थे। मैं प्रीचर कर्ल में ज़्यादा वेट पे ध्यान नहीं देता हूँ, ज़्यादा ध्यान देता हूँ अच्छा स्ट्रेच मिला, मसल मैन कनेक्शन अच्छा बने, जो कि बना। हमने फर्स्ट सेट में 10 kgs लिया, देन उसके बाद 15 से 2 सेट्स करे और बहुत मज़ा आया। मतलब जो लास्ट सेट में जो फील हुआ ना, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए खासकर, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है प्रीचर में। तो प्रीचर डन, बाइसेप की आप एक 2 एक्सरसाइज और बची हैं, 1 ट्राइसेप 1 बाइसेप, वो करते हैं और फिर अपने आर्म्स वर्कआउट को एंड करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, मैं जैसे एग्जीक्यूशन की बात कर रहा था, ये एक्सरसाइज मैं पहले भी करता था, अब भी कर रहा हूँ, और डंबल कर्ल भी पहले भी करता था, अब भी कर रहा हूँ, रोप कर्ल पहले भी करता था, अब भी कर रहा हूँ। बट चेंज क्या है, अब एग्जीक्यूशन बेटर है पहले से। पहले ध्यान रहता था बस वेट को नीचे पुश करना है या इसे क्या कहते हैं, इसे बारबल को लिफ्ट करना। प्रीचर करना मैंने जब पहले करता ना 15 kgs दोनों साइड डाल के फिर करता था, और बस ये था कि बस लिफ्ट करना है, कैसे तैसे करके लिफ्ट करना, चाहे सामने 4 आदमी खड़े कर लूँ मैं कि सपोर्ट दो सबको सपोर्ट के लिए, या फिर रोप पुश डाउन में भी बस खींच रहा हूँ नीचे, शोल्डर वोल्डर सब फॉर्म खराब जा रही है। बट अब क्या है तब इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि तब एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था, तब मैं अच्छे से नहीं करता था, तब मसल माइंड कनेक्शन भी इतना अच्छा नहीं बनता था। बट अब इतने अच्छे से कर रहा हूँ, अब इतना अच्छा मतलब मसल माइंड कनेक्शन इतना अच्छा बनता है, फील होता है पूरा मसल स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, तो अब रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो सिंपल सा चीज़, जैसे मैंने पहले बताया, एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन मैटर करता है, एक्सरसाइज नहीं। आप टॉप 3 टॉप 4 कोई सी भी एक्सरसाइज ले लीजिए, पूरे वर्ल्ड के टॉप बॉडी बिल्डर की एक्सरसाइज है, टॉप कोचेस से एक्सरसाइज लिखवा के और उनसे अपना पूरा रूटीन बनवा लीजिए। बट जब तक आपका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होगा ना, तब तक कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तब तक आप वेट ही लिफ्ट करते जाओगे, मसल पे कोई फील नहीं होगा, मसल को कोई मतलब इतना कुछ पता भी नहीं चलेगा, और आप बस एक्सरसाइज करते रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन।
या सो आज का वर्कआउट डन। आज हमने आर्म्स करे जैसा आपने देखा, और आर्म्स में 3 एक्सरसाइज अपनी बाइसेप, 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप, बेसिक एक्सरसाइज, कोई ऐसी फैंसी एक्सरसाइज नहीं थी इसमें जो हमने करी। सिंपल डंबल कर्ल, प्रीचर कर्ल, हैमर कर्ल, देन रोप पुश डाउन, जेएम प्रेस, और वन मोर एक्सरसाइज कौन सी थी ट्राइसेप के लिए, हाँ डंबल स्कल क्रशर। तो सारी एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज हैं और बेस्ट एक्सरसाइज हैं। जैसे मैंने बताया, एग्जीक्यूशन मैटर्स, मतलब एग्जीक्यूशन मैटर करता है। आप चाहें वर्ल्ड की टॉप एक्सरसाइज या टॉप कोचेस से एक्सरसाइज आप अपना वर्कआउट रूटीन बनवा लीजिए, जब तक आप उसे अच्छे से करेंगे नहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वही की एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, पूरे हर मसल, सारी मसल टारगेट हो रही हैं, बहुत अच्छी रेप रेंज है, मतलब पूरी एक्सरसाइज परफेक्ट है, बट अगर आप सही से उसे ट्रैक नहीं करेंगे, सही से आप करेंगे नहीं, सिर्फ वेट लिफ्ट करने पे ध्यान देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये चीज़ मैं क्या कहता हूँ उसे, मतलब मैं देख चुका हूँ मेरे साथ। मैंने पहले भी यही एक्सरसाइज पहले भी करी है, यही एक्सरसाइज मैं अब भी कर रहा हूँ। अभी मुझे ज़्यादा फील आ रहा है, मुझे ज़्यादा अच्छा मसल माइंड कनेक्शन बन रहा है और रिजल्ट्स भी मुझे अच्छे खासे मिल रहे हैं। और यही एक्सरसाइज मैंने पहले करी थी, पहले रिजल्ट्स भी उस हिसाब के अच्छे से नहीं मिले, मसल माइंड कनेक्शन भी उतना नहीं बनता था। मतलब पहले में अब में बहुत फ़र्क आ गया है। सबसे बड़ी चीज़ वेट्स पे ध्यान ना देना। अब मैं वेट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, अब मैं सिर्फ ध्यान देता हूँ जो रेप रेंज मैंने सोची है वो करूँ, पिछली बार से बेटर करूँ, वेट मेरे कंट्रोल में हूँ, मैं वेट के कंट्रोल में ना हूँ। तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि वेट को एकदम स्लो लेके जाओ, कंट्रोल लेके जाओ और फील करके मसल को करो। तो ये चीज़ चेंज हुई है पहले से। अब मैं वेट को स्लो, मतलब इसेंट्रिक पार्ट को स्लो रखता हूँ, कॉन्सेंट्रिक को फास्ट रखता हूँ, और पूरा फुल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ जब तक पूरा मसल एकदम टाइट ना हो जाए वो। और चेंज ये आया है, मैं बहुत सारे सेट्स नहीं करता हूँ, 2 to 3 सेट्स बहुत रहते हैं मेरे लिए। मैं 4 सेट्स 5 सेट्स ऐसे नहीं करता। मैं पहली एक्सरसाइज जो रहती है, जैसे अगर मान लिया मैं चेस्ट पे पहले इंक्लाइंड स्प्लिट मशीन प्रेस करता हूँ, तो उसके मैं वार्म अप सेट ले लेता हूँ 1 या 2, उसके बाद अपने 3 सेट्स बेस्ट सेट करता हूँ। तो वो रहता है। अब मतलब पहले मैं क्या करता था, जैसे एक्सरसाइज लिखता तो था नहीं, ट्रैक तो करता था नहीं, तो एक्सरसाइज देखी कौन सी है, बस फिर लग गए। पहले 10 kg लगाया, फिर 20 kg लगाया, फिर 30 kg, अगर ऐसे और लग रहा है तो और लगा लिया, फिर ड्रॉप भी लगा लिया, सुपर सेट भी लगा लिया, मतलब बहुत ऐसा करता था। तो वो चीज़ अब मैं नहीं कर रहा हूँ। और क्या चेंजेस आए हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज एक ही दिन में मैं एक मसल पार्ट की नहीं कर रहा हूँ। कैसे, चेस्ट के लिए 3 एक्सरसाइज करता हूँ, बैक के लिए 3 एक्सरसाइज करता हूँ, शोल्डर्स के लिए 3 एक्सरसाइज करता हूँ, हाँ, प्रेस, लेटरल रेज, केबल लेटरल रेज, और अपना रियर डेल्ट के लिए 1 एक्सरसाइज करता हूँ। और लेग्स के लिए, लेग्स एक फुल लेग एक्सरसाइज, मतलब लेग डे रहता है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाउंड मूवमेंट वो सब नहीं करता। 2 कंपाउंड मूवमेंट रहते हैं, स्क्वाट देन लेग, स्क्वाट देन आइडियल्स, उसके बाद एक लेग प्रेस होती है, वो भी कंपाउंड कह सकते हैं, और उसके बाद फिर 2 आइसोलेशन मूवमेंट, बेसिक एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज। तो अब मैं बहुत सारी एक्सरसाइज एक ही मसल पार्ट की एक दिन में नहीं करता हूँ, वो चेंजेस आए। पहले क्या करता था मैं, चेस्ट वाला दिन है तो 6-7 एक्सरसाइज की, इंक्लाइन भी कर लिया, डिक्लाइन भी कर लिया, फ्लैट भी कर लिया, फ्लाई, केबल फ्लाइज भी कर लिए, डम्बल फ्लाइज भी कर लिए, पेकडक फ्लाइज भी कर लिए, फिर उसके बाद अपना पुल ओवर्स भी कर लिए, मतलब जो एक्सरसाइज चेस्ट के लिए हो सकती थी, फिर पुशअप्स भी कर लिए, सारी एक्सरसाइज करता था। तो इस वजह से क्या होता था ना, स्टार्टिंग के 2-3 एक्सरसाइज में तो अच्छा से कर लिया एक्सरसाइज, उसके बाद लास्ट की जो एक्सरसाइज बची उसमें बिल्कुल फील नहीं आता था। फिर वही मसल एकदम थक चुकी है, आपने पूरी जान लगा दी है, तो आप लास्ट की एक्सरसाइज में अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो अब मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं
सिर्फ 2 3 या 4 एक्सरसाइज करता हूँ एक मसल पार्ट की एक दिन में, और सेट्स उसके हर एक्सरसाइज के लगा लीजिए 3 सेट्स रहते हैं, 2 सेट्स रहते हैं, 3 भी लगाए हम तो 9 सेट्स या फिर 11 या 12 सेट्स, तो यही रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, अब माइंडसेट भी चेंज हुआ है, अब सिर्फ वेट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अब मैं अपना मसल को टारगेट करने के लिए एक्सरसाइज करता हूँ, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करता हूँ। ईगो भी होना ज़रूरी है, लेकिन सही जगह पे सही टाइम पे। ऐसा नहीं है आप हर जगह अपना कि मैं ही कर लूँगा, मैं हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा नहीं चलता है। कुछ जगहों पे ईगो अच्छा लगता है, जब आप जैसे बहुत टाइम से आप कहीं पे किसी चीज़ पे स्टक हो गए हैं, आप नहीं कर रहे हैं वो, जैसे मान लिया मैं कोई भी है, मैं या कोई भी स्क्वाट करता है, वो 100 केजीज़ पे स्टक हो गया है, फिर उसको आगे ऐसा लग रहा है कि 110 पे गिर जाऊंगा या 110 नहीं होगा, तो वहाँ थोड़ा सा ईगो काम आता है। पीछे सपोर्ट किसी को स्पॉट के लिए खड़ा करिए और थोड़ा सा एंगर लाइए, गुस्सा लाइए, क्यों नहीं हो रहा मुझसे ही होगा। ईगो थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए लगाइए, चाहे 1 रैप लगे लेकिन लगाइए, उसके बाद फिर आ जाइए वापस अपना 100 पे 90 पे, और उससे रैप्स लगाइए, और फिर उसके बाद आप 110 भी कर लेंगे। तो अब मैं ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ ट्रेन नहीं करता हूँ, मैं अपनी मसल को ट्रेन करने के लिए करता हूँ और अपनी मसल को ग्रो करने के लिए करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं पहले से। तो वही है, मैंने पहली लाइन फिर से बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज से ज़्यादा एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन मैटर करता है। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या किस मसल पार्ट को टारगेट कर रही है, कैसे करना है, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा आप कैसे करते हैं उसे, आपको फील हो भी रहा है या नहीं, आप उसको अच्छे से प्रोग्रेस उसमें कर रहे हैं या नहीं, आपकी मसल उसमें टारगेट हो रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें मैटर होती हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, एक्सरसाइज को अच्छे से करिए, फील करके करिए, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ वेट लिफ्ट मत करिए। तो आज का वर्कआउट डन, होप आपको बात समझ आई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज आर्म्स था, अब कल होगा, कल परसों और संडे को रेस्ट रहेगा, उसका अच्छे से हम मंडे को आएंगे और चेस्ट करेंगे। तो होप आपको बात समझ आई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एंड करते हैं इस व्लॉग को। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी रॉ कंटेंट के लिए वीडियोज़ ऐसी आती रहेंगी। अभी थोड़ा सा मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स की वजह से, अब पूरे दिन फिर पढ़ाई और इस चीज़ में मैं वीडियो बना तो लेता हूँ जिम में आके, बट वो एडिट और ये सब चीज़ों में टाइम लगता है, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं करूँ अच्छे से। तो और बस, तो शेयर करना हो तो मर्ज़ी आप शेयर कर सकते हैं, और कोई भी मेरे लिए सजेशन और एडवाइस हो या फिर मैंने जो बोला है उसके ऊपर आपको आपका कोई भी पॉइंट हो तो पॉइंट रख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।